As it's always said, whatever happens in Vegas, let it be in Vegas. Similarly, whatever happens in your past, let it be in your past. उसको अपना बोझा बना के अपने साथ मत लेके चलो. It is not helping you. It is only creating lot of stress on your shoulder. Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by Mansi Malhotra. Today we will be talking on let go of your past. Because जितना भी आप अपने पास्ट का बर्डन अपने कंधों पे लेके चलोगे, it is not really helping you. It is just a burden and creating more stress on your brain, on your shoulders. Maybe it will add more anxiety or bend towards depression as well. Because past is not helping you. Whatever happened, it just happened. And आपने उस मिस्टेक से सीख लिया है, तभी आप उस चीज के बारे में अवेयर हो. एंड आई होप दैट यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू विल नॉट रिपीट योर मिस्टेक. ये चीज हमें रियलाइज नहीं होती है और बस हम उस चीज को कंटिन्यूअसली अपने साथ आगे ले लेके चलते हैं. सो अगेन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. टुडे देयर वाज दिस कार्ट पुलर हु वाज 33 इयर्स ओल्ड एंड उसके 33 इयर्स में इतने बाल सफेद हो गए थे और he felt so weak and he was always looking down towards, और उसको लगता था कि यार कितना सारा स्ट्रेस मुझे लेके साथ चलना है. Because he was not able to let go of his past. पास्ट में उसने अपने बिजनेस में बहुत सारी मिस्टेक्स की थी और उस मिस्टेक से वो कभी ऊपर नहीं उठ पाया. So he always used to think कि यार वो मैंने मिस्टेक्स करी हैं तभी मैं अभी भी अपने कर्जे में डूबा हुआ हूँ. बट उसने कभी भी अपना माइंडसेट पॉजिटिव वे में नहीं लिया कि how can he actually move on from his past. So while he was pulling the cart, he found a monk in the village and the monk said ki please can you give me a lift to the another village because it is very difficult to walk in this heat. The cart puller said ठीक है आप बैठ जाइए मेरे टांगे पे, मैं सामान तो लेके जा रहा हूँ, आपको भी ले चलूंगा. And the monk was only observing him कि वो इतना ऐसा sad क्यों लग रहा है. He is just doing his day-to-day job. But why is he overthinking? Why is he feeling so sad while working? And the monk started decoding and started asking कि हुआ क्या है तुम्हें? इतना क्या सोच रहे हो? इतना क्या बोझ लेके चल रहे हो? The cart puller replied कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ. फिर से मॉन्क ने पूछा कि हुआ क्या है बेटा, तुम मुझे बताओ तो सही. इस बार वो कार्ट पुलर ने बोला मैंने 10 साल पुरानी ये गलती की थी पर अभी तक मैंने इसको अपने दिल में बिठाया हुआ है और इसी डर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ लाइफ में और मेरे को लग रहा है अब मेरी शायद पूरी जिंदगी इसी को ही खींचने में, इसी को ही सींचने में रह जाएगी. द मॉन्क सेड तुमने ऐसी क्या ही गलती की जो ठीक नहीं हो सकती, तुमने ऐसी क्या ही वो गलती की जो तुम भुला नहीं पा रहे हो. द कार्ट पुलर रिप्लाइड कि मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, अपने अनाज और फसलों को बचाने के लिए बेलदार से लोन लिया था और मैं उसको कभी भी चुका नहीं पाया, अभी भी मैं उसका इंटरेस्ट दे रहा हूँ. उसने बोला कि मैंने जब लोन लिया और मैं अभी तक चुका नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई है और मेरे को लगता है कि मैं कभी किसी को खुश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वो गलती की. द मॉन्क सेड जिसने जाना था वो चला जाएगा. इट इज नॉट योर फॉल्ट दैट योर वाइफ just went away. It is her fault because she was not with you in the difficult times. At the end, partner का मतलब यही होता है जो हाथ में हाथ मिला के चले, जो साथ चले, चाहे वो खुशी का समय हो चाहे वो गम का समय हो. पर वो शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ अब है नहीं. तो इस चीज का तुम्हें एक्चुअली शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे अब कर्मा ठीक हो रहे हैं. नाउ यू कैन फाइंड अ बेटर पर्सन टू बी विद यू, टू स्टैंड विद यू इन ऑल द टाइम. Money should not matter. Only matter should be the intention and the feelings. साथ चलना important है. The second pointer which he was facing the difficulty is कैसे वो अपना लोन चुकाए. And here the monk said, तुम्हें लोन चुकाने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. तुम जब इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, just keep your overthinking aside and work on yourself, work on your new skills. जैसे ही तुम अपने जीवन में नया चीज, नया इंटरेस्ट सीखोगे, तुम्हारे पास 2 जगह से पैसा होगा और तुम जल्दी से जल्दी अपना लोन चुका पाओगे. He actually understood and realized कि यार ये मेरे लिए इजी है बट मैं ही अपने ओवरथिंकिंग में बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, जिसने इसको एक्चुअली डिप्रेशन में डाल दिया था. So I would always suggest that keep your past aside. Let it be in past and try to move on.
अब हम मूव ऑन एक्चुअली हो कैसे सकते हैं? अपने सॉल्यूशंस पे वर्क करना, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। बट इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशन हमारा माइंड ही सही काम नहीं करता है, बिकॉज हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। हमारा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बस ओवर थिंकिंग ट्रैप में पड़ जाते हैं। So from here what I have learned from BK शिवानी जी is अपने ऑरा को पॉजिटिव रखो, अपने ओवरथिंकिंग को साइड में रखो एंड मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। जो पास्ट में था वो चला गया। 10 दिन पहले आपने मिस्टेक की थी या फिर 10 साल पुरानी मिस्टेक की थी। अब you are well versed and well aware that you will not repeat the mistake. So forgive yourself. And forgiving is a good practice. अगर आप अपने आप को माफ करोगे, your soul will also forgive you and you will be easily able to move on in your life. You know that you can't let go of something that you can't change. मतलब आप जो चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? Now the wife is gone, the rent or the loan needs to be repaid. अब वो जो पे करना है उस पे फोकस करो, जो चला गया वो चला गया. You need to find a solution. You need to work on your solution. Also, in these kind of cases, affirmation and manifestation really work. Plus, you need to forgive yourself. Once you will forgive yourself, it would be very easy to let go of your past. आपने जैसे ही चीजें या इमोशंस छोड़ दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया, you will feel very, very light. And that is the solution approach. That is the approach where you can use your brain to move forward. आगे तो बढ़ना ही है हमें लाइफ में। अगर हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, the life would be much easier and happier. Also, do affirmations, do meditation, where your mind can be more calmer, where you can actually think the right way rather than the overthinking way. So definitely please let go of your past. जो आप चीजें चेंज नहीं कर सकते हो उसको पास्ट में रहने दो. I'm not saying to forget it. I'm just saying to let it go and focus on the positive side. Focus on the solution purpose. I'm very sure if a new person has to enter your life, he or she will enter. But you need to forgive the previous person and forgive your own self. जो हुआ हो गया, जो होना था वो हो गया. Now what we can do is actually have a positive approach towards life. Move forward. Let past be in past. Just forget and forgive each other and move on. That will really make you feel lighter and it would be a strength to make you move forward. Like nowadays how it is always said travel light. अगर 20 किलो है तो अब 15 किलो हो गया है लगेज. So similar way, you should also feel light in life. Once you feel light in life, you will be able to move forward quickly and stress free. आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है या फिर आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. You need to just move forward and forgive whatever happened in your past. It will make your life easier and better. I hope you will understand all these pointers and definitely apply in your life. Make sure how nowadays everybody is traveling light. You also travel light in life. Thank you so much. I'll see you in my next video.